कि यार विजन क्या है, पावर कितनी है, किस लेवल पे हम पहुंच सकते हैं। सो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, राइट। अब यहाँ पे ये चीज मैटर करती है कि एक इंसान इतने अच्छे प्लेटफॉर्म होने के बाद भी क्यों ग्रो नहीं करता। तो मैं आपको 2-4 टिप्स मैं आपको दे सकता हूँ 5 मिनट के अंदर, जिसमें से पहला, मुझे अगर मैं अपनी बात करूं कि यार मैं कैसे ग्रो किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए सबसे पहले चाहिए कि आपको एक प्रॉपर मार्गदर्शन के लिए एक अपलाइन चाहिए। सो यू गाइज आर लकी कि आज आपके पास विवेक सर, प्रणय सर, पवन सर, पीयूष जी, इतने प्यारे प्यारे लीडर्स हैं। और आज भी अगर आपने एक अच्छा मेंटोर पिक नहीं किया है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत प्रॉब्लम में रहोगे, कभी आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक आपको एक मार्गदर्शन आपके पास नहीं है, एक अच्छा गाइडेंस आपके पास नहीं है, तो यू कैन नॉट ग्रो। अच्छे सिस्टम में भी लोग फेल हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ, उसके पास कोई टीच करने वाला नहीं होता है। तो मैं आप सबको बोलूंगा कि अपने अंदर एक वो सीखने वाली क्वालिटी को डेवलप करो, और उसके लिए आपको एक मेंटोर फाइंड आउट करना पड़ेगा। और मेंटोर कौन है? आपके ये जो इतने प्यारे प्यारे लीडर्स जो आपके लिए कंसिस्टेंटली नए नए क्रिएटिविटी के साथ न्यू न्यू आइडियाज लेकर आते हैं, और आपके लिए दिन रात रात दिन काम कर रहे हैं, आपके लिए प्लानिंग करते हैं, जो भी उनका एक एक्शन प्लान है। पूरा मार्च का बना के रखा हुआ है, उसके पहले फरवरी का बना के रखा हुआ था, उसके पहले मार्च का बना के रखा हुआ था, अब अप्रैल का, जो भी वट एवर दे हैव डिसाइडेड, मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्रिकेट में भी कोच होता है, एक सिंगर का भी कोच होता है, एक टीचर होता है, एक हम स्कूल में पढ़ते हैं वहां पे भी एक टीचर होता है। हर एक इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई टीचर होता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ लोग अकेले भागते रहते हैं इधर उधर, जिसके कारण से वो ग्रो नहीं करते, क्योंकि उनकी जिंदगी में मार्गदर्शन की कमी होती है, और उसका एक कि आज तक उन्होंने एक मेंटोर पिक नहीं किया। और मेंटोर आप पिक कर लीजिए। मेरी लाइफ में ग्रो करने का एक सबसे बड़ा रीजन था कि मैंने एक मेंटोर पिक किया, और उनकी बातों को मैं फॉलो करता था। वो जैसा जैसे मुझे गाइड करते जाते थे इस प्लेटफॉर्म में, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस थे, मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल थे, मुझसे ज्यादा उनको बहुत सारी चीजें आती थी, जिसको मैं कभी भी मैं उनके साथ बैठता था तो कान खुले होते थे। भगवान ने 2 कान एक मुंह इसीलिए दिया है कि आप ज्यादा सुनो और बोलो कम, राइट। तो जब मैं अपने मेंटोर के साथ बैठता था तो उनको बहुत डेस्परेटली सीखता था। पहला पॉइंट मेरे लिए मेरा आपके लिए ये था कि यार आपके पास एक मेंटोर होना चाहिए। मेंटोर कौन है? जिनके मैंने आपने नाम लिए, जो कि आज बड़े जबरदस्त तरीके से पूरी नागपुर टीम को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं विवेक जी के स्टेटस देखता हूँ, प्रणय जी के स्टेटस देखता हूँ, पवन जी के स्टेटस देखता हूँ, जितने भी मुनेश जी हो गए, कितने प्यारे प्यारे लीडर्स हैं। ऐसे जबरदस्त लीडर्स आपकी लाइफ में है, तो आपको आगे बढ़ना कह सकते हो गारंटेड, राइट है ना। सेकेंड थिंग जो इस बिजनेस के लिए जरूरी, दैट इज वॉट की टाइम टू टाइम जो इंसान अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे चेंज करेगा मतलब एक पॉजिटिव बदलाव लेकर आएगा। मतलब बिजनेस के लिए जो जो चीजें जरूरत आपके अंदर जो चेंज करना चाहिए, वो चेंजेस कंसिस्टेंटली अगर आपके अंदर आ रहे हैं, तो आप समझ जाओ ग्रो करोगे। अब मैं स्टेप बाय स्टेप क्यों आ रहा हूँ? क्योंकि टीचर होगा, मेंटोर होगा, गाइडेंस मिलेगा, तब तो आप अपने आप को वो आपको रियलाइज कराएंगे कि यार आपको ये बदलना चाहिए। फिर सेकंड थिंग आता है कि आपको अपने आप को बदलना है, पॉजिटिव चेंजेस लेकर आना है। पॉजिटिव चेंजेस वो लेकर आएगा जिसके अंदर सबसे ज्यादा लर्निंग एटीट्यूड होगा, जो सबसे ज्यादा सीखने के लिए प्रेरित होगा। आपको पता है मैदान में उतरना है, अगर मुझे क्रिकेट खेलनी है तो किट पहननी पड़ेगी। सिंगिंग में भी अगर मुझे जानना है तो रियाज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कुछ अपने अंदर रूटीन सही करना पड़ेगा, अच्छी चीजें, गला को सही करने के लिए अच्छी चीजें खानी पड़ेगी। मतलब मुझे जिस चीज में सक्सेसफुल होना है, उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स है, उन सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा, वो मुझे अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा। और जो इंसान जितने अच्छे तरीके से लेकर आएगा अपने अंदर चेंजेस, बदलाव लेकर आएगा, वो इंसान ग्रो करेगा। बैड हैबिट छोड़ना, अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करना, डिसिप्लिन होना, और चीजें सीखना कंसिस्टेंटली, मुझे लगता है बहुत ज्यादा मैटर करता है। जस्ट डू इट, इस चीज को करना स्टार्ट करो। जितना ज्यादा लर्न करोगे, जितना ज्यादा आप सीखोगे, जितना अंदर अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेकर आओगे, बदलाव लेकर आओगे, इस बिजनेस में एक स्टेप अप हो जाओगे। थर्ड पॉइंट मेरा आपके लिए सजेशन होगा कि जब आपके पास एक मेंटोर है, आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, बदलाव लेकर आ रहे हो, इसको मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिपरेशन, सेकंड पॉइंट का ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिपरेशन। जितना ज्यादा आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे इस बिजनेस के लिए, माइंड को प्रिपेयर करोगे, अपने आप को प्रिपेयर करोगे, उतना जबरदस्त ग्रो करोगे। थर्ड पॉइंट, जब आप प्रिपेयर करने के बाद व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग, आप काम करना शुरू करोगे, तो बहुत सारे छोटे बड़े चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। बिल्कुल बहुत सिंपल सी बात है। टेस्ला लॉन्च हुई, उसको बहुत सारे चैलेंजेस आए। माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च हुई, उसको बहुत सारे चैलेंजेस आए। गूगल लॉन्च हुई, उसको बहुत सारे चैलेंजेस आए। कोविड जब शुरू शुरू में स्टार्ट हुआ, बहुत सारे चैलेंजेस आए, आज बहुत सारे शॉर्ट आउट हो गए। हर चीज जब शुरू होती है, या कहना चाहिए कहीं पे भी बिजनेस हो, लाइफ हो, जिंदगी हो,
जब आपकी लाइफ चलना शुरू होती है ना, तो छोटे बड़े चैलेंजेस आते हैं। अब यहाँ पे जो इंसान उन चैलेंजेस को जितने अच्छे तरीके से फेस करता है, हैंडल करता है, टैकल करता है, खिलाड़ी एक्चुअली में वो बनता है। क्योंकि सक्सेस भी इस चीज को देखती है कि कौन सा बंदा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, या ये कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। वो बचपन में एक एग्जांपल दिया करते थे कि प्रॉब्लम चैलेंजेस दे इट्स लाइक ए स्पीड ब्रेकर की तरह होती है। कुछ लोग होता है ना कि यार काम करना स्टार्ट किया, 5 लोगों ने मना कर दिया, 5 लोगों ने मजाक उड़ा दिया, ये किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने मार्केट पे गया, कुछ प्लान दिए, रिजेक्शन मिल गया, तो लोग अपने काम को बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। वो चैलेंजेस थे, उनको वहां पे आपको अपने आप को इम्प्रूव करना और सीखना है, राइट है ना। वहां पे आपको अपने स्टॉप नहीं कर देना। कुछ लोग टीजिंग के कारण से बंद कर देते, यार लोग मेरे को टीज करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो बहुत देखो ऐसा है कि मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे, जब मैंने स्टार्ट किया था वो भी मजाक उड़ाते थे। मैं आपको बता दूं, अगर मैं उनकी बात मान लेता ना, तो मैं भी आज 5-6 लाख रुपए का पैकेज, मैं किसी एमएनसी में काम कर रहा होता। आज मेरा 80 लाख से 1 करोड़ का मेरा पैकेज है ना। आपको पता है कि लाइफ में बहुत सारी चीजें हुई। आई ऑन 6 प्रॉपर्टीज, आई ऑन 5 कार्स, आई ट्रेवल 13 कंट्रीज। जिंदगी में वो सारी चीजें जो कहना चाहिए एक इंसान अपने सपनों में इमेजिन नहीं कर सकता, ये वही दोस्त है जो आज मेरी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अच्छा ऐसी भी लाइफ हो सकती है। अगर मैं उनकी बात मान लिया होता, वो उन्होंने मजाक उड़ाया था, मेरे पापा ने मना किया था, दीदी ने मना किया था, दोस्तों ने मना किया था, ये छोटे मोटे चैलेंजेस है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लीगल काम कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग लीगल लीगल काम है, भारत सरकार की गाइडलाइंस है, आई नो एवरीथिंग, मैं हर चीज को जानता हूँ। और ये छोटे मोटे चैलेंजेस थे, तो इसीलिए मेंटोर का होना और आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। क्योंकि जब आप चलना शुरू करोगे ना, तो ये दोनों से आपको एक सपोर्ट मिलेगा, और जो छोटे बड़े चैलेंजेस आएंगे, आपको उसे झेलने की ताकत मिलेगी, आपको उसे फेस करने को की ताकत मिलेगी। और जो इंसान इन चैलेंजेस को जितना अच्छे तरीके से फेस करता है ना, उतना बड़ा खिलाड़ी निकलता है। इस चीज को हमेशा याद रखना। दैट इज माई थर्ड। ये मेरा आपका तीसरा एक सजेशन है कि जब आप काम करना स्टार्ट करोगे, चैलेंजेस से घबराना नहीं है, उनको फेस करना, उनसे फाइट करना, उनसे लड़ना। और जो इंसान जितने चैलेंजेस को, वो रिजेक्शन का फॉर्म हो, किसी का हंसी मजाक हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज हो, जब आप उससे भिड़ना लड़ना स्टार्ट करोगे ना, तो एक्चुअली में आप ग्रो करना स्टार्ट करोगे। दैट इज माई थर्ड पॉइंट। एंड द फोर्थ पॉइंट, जो कि मैं बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, कि अगर आपको इस बिजनेस में ग्रो करना है, तो यू हैव टू फॉलो अ सिस्टम। आपको अपनी अपलाइंस के बताए गए सिस्टम या वर्क कल्चर को आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बताए गए सिस्टम या वर्क कल्चर को फॉलो करना पड़ेगा। वो सिस्टम आपकी अपलाइंस कंसिस्टेंटली आपको गाइड करते हैं। सिस्टम मतलब बहुत सारी चीजें आती हैं उसमें, कि जब आप ज्वाइन हुए तब आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म हो, मीटिंग्स में आना, इवेंट्स को मिस ना करना, ट्रेनिंग्स को मिस ना करना, बेसिक ट्रेनिंग लेना, उसके बाद लिस्ट कैसे प्रिपेयर करना, प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करना, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करना, फॉलोअप कैसे लेना, है ना, बुक्स डेली पढ़ना, अपने आप को कम्युनिकेशन अपलाइन से एक प्रॉपर कम्युनिकेशन में रहना, पेपर वर्क करना, डायरी वर्क करना, आपके पास गोल्स होने चाहिए, छोटे छोटे टारगेट्स होना चाहिए, उस टारगेट के लिए काम करना, उस टारगेट को डिवाइड करना। यू यू मस्ट हैव एवरीथिंग। आपके पास वो हर चीज होनी चाहिए। मतलब वो मैं नहीं बताऊंगा, आपकी अपलाइन जो आपको कंसिस्टेंटली गाइड करते हैं, विवेक सर हो गए, प्रणय सर हो गए, पवन जी हो गए, मुनेश जी हो गए, पीयूष जी हो गए, ये दे ऑल पीपल दे आर कंसिस्टेंटली गाइडिंग। क्योंकि एक सिस्टम क्या होता है, सिस्टम हो गया वर्क कल्चर, इसे आपको खतरनाक तरीके से फॉलो करना है। क्योंकि अगर आप किसी भी काम को सिस्टम के थ्रू करते हो ना, तो आप ग्रो करते हो। एक प्रोसेस होता है उस चीज का, उसको अगर फॉलो करोगे ना, तो ग्रो करोगे। क्योंकि कोई भी चीज, जैसे ये घर बना, तो पहले लेआउट बनाया गया, पहले मैप बनाया गया, उसके बाद चीजें करी गई, उसके बाद बहुत सारी चीजें धीरे धीरे उसको प्रोसेस बाय प्रोसेस फॉलो किया गया। एक सिस्टम था जिसको फॉलो किया गया। सरकार का एक सिस्टम होता है, किसी कंपनी का एक सिस्टम होता है, बैंक का एक सिस्टम होता है। इसी तरीके से इस बिजनेस को करने का भी सिस्टम होता है। बहुत सारे लोग बिजनेस को डेडिकेशन के साथ करते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। द रीजन बिहाइंड, उनके पास अपलाइन भी होती है, वो स्ट्रांग भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास रिजल्ट्स ना आने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि वो प्रॉपर सिस्टम को और प्रॉपर वर्क कल्चर को फॉलो नहीं करते हैं। दैट्स माय फोर्थ पॉइंट। वो वर्क कल्चर, वो सिस्टम क्या है, वो आपको विवेक सर, प्रणय सर, दे पीपल आर कंसिस्टेंटली गाइडिंग यू, राइट। इसके बाद एक पॉइंट और आखिरी में शेयर करूंगा, दैट इज माय फिफ्थ पॉइंट। देन मैं इसको शट डाउन करूंगा, ओवर करूंगा, राइट है ना। वो है आपकी मेहनत। आप जितना ज्यादा एक स्मार्ट हार्डवर्क, जो कि बचपन से मेरी एक फेवरेट लाइन है, जिसे बोलते हैं स्मार्ट हार्डवर्क। स्मार्ट हार्डवर्क का मतलब होता है एक राइट डायरेक्शन में कड़ी मेहनत करने को बोलते हैं स्मार्ट हार्डवर्क, राइट है ना। स्मार्टली मेहनत करना, एक सही डायरेक्शन में मेहनत करना। सही डायरेक्शन में मतलब
सिस्टम को फॉलो करते हुए मेहनत करना, राइट है ना, एक वर्क कल्चर को फॉलो करते हुए मेहनत करना, इसे बोलते हैं स्मार्ट हार्ड वर्क, है ना। कुछ लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन अपनी मनमानी कर रहे होते हैं कि यार किस तरीके से काम, मैंने बोला सही डायरेक्शन में। इसलिए अपलाइन का मेंटोर का होना, आपकी प्रिपरेशन, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, सिस्टम का होना, ये स्टेप बाय स्टेप इसीलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मेरा ग्रो करने का एक ही रीजन था कि मैंने बहुत मेहनत करी, राइट है ना। मेरे दोस्त रात को सोते थे, मैं काम करता था। मेरे दोस्त दिन भर फोन में लगे रहते थे, मैं काम करता था। मेरे दोस्त दिन भर घर पे रहते थे, मैं काम करता था। मेरे दोस्त दिन भर फोन पे लगे होते थे, मैं काम करता था। और मैंने उस अर्ली एज में, अर्ली 20s में, या उस टीन एज की जिंदगी में मैंने अपना बेस्ट दिया। जब मेरे दोस्त बोलते थे भाई अभी ऐश की जिंदगी है, मैं आपको बोल रहा हूँ, जब वो 5 साल के बाद, 4 साल के बाद अपने पिताजी से तब भी पैसे मंगाते थे, लेकिन 4-5 साल के बाद मैंने अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज किया था। इसी का रीजन था, जब वो अपने पिताजी से 5-10 हजार रुपए के लिए बैगिंग किया करते थे, मैं उस टाइम पे सेल्फ मेड करोड़पति बन चुका था, जस्ट बिकॉज कि मैंने अपने टाइम को अपने इस डायरेक्ट सेलिंग, अपने प्रोफेशन को दिया। मैं आप सबको रेकमेंड करता हूँ कि आज आपने अपने टाइम को अगर बायोसेश के लोग के लिए दोगे ना, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, जब 3 साल 4 साल, क्योंकि 3-4 साल की कंसिस्टेंट मेहनत आपको पूरी जिंदगी पर बहुत आगे लेकर जाएगी, पूरी जिंदगी आपकी लाइफ को सिक्योर कर देगी। मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। आज मल्टीपल करोड़ क्या होते हैं, जिंदगी क्या होती है, लाइफ क्या होती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सब मेरे बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, राइट है ना। सो दैट्स माय फिफ्थ पॉइंट कि एक स्मार्ट हार्ड वर्क, एक सही डायरेक्शन में करी गई कड़ी मेहनत आपको बहुत आगे लेकर जाती है। सो ये मेरे कुछ चीजें थी जिसको मैं रिव्यू करूं। स्टार्टिंग फ्रॉम, यू मस्ट हैव अ मेंटोर जिनसे आपको एक गाइडेंस मिलता है। और विवेक सर, प्रणय सर, यहाँ पे मुनेश जी, पीयूष जी, पवन सर, इतने जबरदस्त लीडर्स के होते हुए मुझे लगता है दे पीपल आर अमेजिंग। अगर मैं टॉप कुछ लोगों को पिक करूंगा, दे पीपल आर आउटस्टैंडिंग। सेकंड चीज जो मैंने आपको बोली, दैट इज व्हाट, एक पॉजिटिव चेंजेस लेकर आना, बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करना, जो कि मैंने आपको सेकंड चीज, जिसे मैं डायरेक्टली प्रिपरेशन से बोलता हूँ, अपने आप को प्रिपेयर कर डालो जितना कर सकते हो। थर्ड चीज कि जब आप काम करना स्टार्ट करोगे, छोटे बड़े चैलेंजेस मिलेंगे, उन चैलेंजेस को कैसे हैंडल करता है, इस बात पे आपकी सक्सेस डायरेक्टली डिपेंड करती है, राइट, जिसपे मैं बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। एंड द फोर्थ पॉइंट, दैट इज व्हाट, एक प्रॉपर सिस्टम, एक वर्क कल्चर को फॉलो करना, जो कि आपकी अप्लायंस आपको कंसिस्टेंटली, मैं देखता हूँ तरह तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स होती हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेशंस होते हैं जो विवेक सर, प्रणय सर कंसिस्टेंटली ले रहे होते हैं। एंड द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज व्हाट, वो आपकी मेहनत, आपका काम, आप कितनी मेहनत करते हो, क्योंकि इस बिजनेस में सबसे ज्यादा ग्रो करने वाले बंदे के पास सबसे ज्यादा मेहनत की होता है, क्योंकि इसके अलावा कोई कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक बंदा सही डायरेक्शन में खतरनाक मेहनत कर रहा है, वो इस बिजनेस का खिलाड़ी है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। मैं उम्मीद करता हूँ कि अप्रैल महीना आप सबकी जिंदगी का बेस्ट मंथ होगा अब तक का। हर महीना जो होता है वो बेस्ट ही होना चाहिए। और बिकॉज ये पहला पहला महीना है फाइनेंशियल ईयर का, नई शुरुआत है, तो जबरदस्त तो होना ही चाहिए। सो मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं, पूरे लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्पेशली ऑल सीनियर्स, ऑल टीममेट, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के ऑनर्स हैं, हेड है, उन सारे लोगों को ढेर सारी विशेष शुभकामनाएं। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सर। एंड सर आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे टाइम दिया है, एंड सर बहुत शॉर्ट में सर आपने बहुत सारी चीजें सर अगर हमें समझा दी है, तो सर रियली में इस अप्रैल मंथ को सर हम औसम बनाकर सर दिखाएंगे। एंड सर इस मंथ में सर बहुत जबरदस्त तरीके से सर आपको सर नए बेंचमार्क और नए सर डेजिग्नेशन होल्डर आपको सर इस टीम से दिखने वाले हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। गॉड जी ब्लेस सर। यू एवरीवन। जी गॉड सर। ब्लेस जी यू। सर। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। Thank you very much, sir, for giving your precious time. गॉड ब्लेस यू। एंड मैं मुनीश जी से चाहूंगा सर आगे के सेशन को कंटिन्यू करने के लिए। तो यस मुनीश जी। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो यस, मैं सारे लोगों की रिप्लाई देख पा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आशीष सर को सुनने के बाद में आप लोगों को ये चीज़ें तो समझ में आ गई होगी कि आज अगर हमें इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करना है, तो हमें किन चीज़ों को अपने लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एंड उन्हीं बातों को इम्प्लीमेंट करके, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सर ने मेंटोर्स के बारे में बताया था, ठीक है, पॉजिटिविटी के बारे में बताया था, प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है, वर्क कल्चर को फॉलो करके और अपने मेहनत को बढ़ा के, ठीक है, हमारे इस सेशन के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हमारे साथ में हैं जिनको हम आज सुनने वाले हैं, ठीक है। एंड इट्स टाइम टू सेलिब्रेशन कि आज हमारे बीच में एक लेडी सिल्वर, जिनको हम कहेंगे, आज हमारे बीच में मौजूद है, जो कि एक न्यू डेजिग्नेशन होल्ड करके हमारे बीच में आए हैं। तो मैं चाहूंगा कि सारे लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सब लोग
उनका वेलकम भी करें और साथ में उनको कॉन्ग्रेचुलेशन भी करें, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन भी करें। तो मैं नाम बताने से पहले चाहूँगा कि सब लोग अपना एक्साइटमेंट चैट बॉक्स के थ्रू आप शो करें, क्योंकि हमारे बीच में एक न्यू लेडी सिल्वर है, ठीक है। तो न्यू लेडी सिल्वर, यस मैं यस 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 मैं आप लोगों के नाम देख पा रहा हूँ और मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को पता भी है, बट मैं आप लोगों के सामने उनको अभी रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम आप सारे लोगों के डिजिटल अपलोड के साथ में मैं उनको बुलाना चाहूँगा। एंड इज नर मिस अश्लेषा नागापुरे जी, ठीक है। और मुझे लगता है कि इस डेजिग्नेशन को अचीव करने के लिए जितने भी सर ने अभी हमें पॉइंट डिस्कस किए हैं, इन चीज़ों को उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट किया था और आज इसीलिए उस डेजिग्नेशन को अचीव कर पाए। तो मैं चाहूँगा कि अश्लेषा जी आप छोटा सा अपना कांग्रेचुलेशन एक अश्लेषा एक्सपीरियंस जी, हमारे साथ आपको में शेयर सिल्वर करिए। बनने की बहुत सारी एंड शुभकामनाएं मैम। यस सर, एंड ओवर टू यू मैम। यस मैम, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दी है। तो अश्लेषा जी अगर आपको यस सर। मेरी वॉइस आ रही होगी जी मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सर एंड एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, मुझे यहाँ पे खुद को रिप्रेजेंट करने का चांस मिला। एंड सबसे पहले तो मैं खुद के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम अश्लेषा नागापुरे है एंड अमरावती से मैंने अपनी वीएमवी कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ। वैसे जर्नी की अगर बात करूँ सर, तो एक साल से ज्यादा टाइम मुझे यहाँ पे हो रहा है। सिल्वर बनने के लिए इतना टाइम तो बहुत होता है सर, बट एक्चुअली मेरी माइंडसेट मेरा पहले उतना प्रिपेयर नहीं था सर, जिसकी वजह से मुझे इतना लेट हुआ। एंड जैसे बाहर के लोगों की तरह ही सर, सेम मेरे पेरेंट्स का भी एक जो बातें मेरे पेरेंट्स ने सुनी थी, उसके वजह से मेरे पेरेंट्स का भी माइंडसेट वही था कि इस फील्ड को लेके थोड़ा सा नेगेटिव। बट सर फिर भी पेरेंट्स के अपोज में जाके सर मैंने ये काम करना स्टार्ट किया था। एंड जिस तरीके से प्रीवियस जर्नी में हमने काम करना स्टार्ट किया, जो अचीवमेंट्स हो रही थी, जो डेवलपमेंट हमारी हो रही थी, एंड एक मेरे पेरेंट्स ने फील किया था कि मैं पहले से बहुत ज्यादा बेटर जो एक इन्वायरमेंट में यहाँ पे आई हूँ। तो वो खुद ही सर मुझे सपोर्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था एंड बहुत सही लग रहा था। तो लेकिन एक होता है कि लाइफ में कुछ अप डाउन्स आते हैं सर हमारे, तो सेम प्रीवियस जर्नी में भी थोड़ा सा ये था। तो उसकी वजह से सर पेरेंट्स ने फिर से अभी आफ्टर लॉकडाउन तो मुझे आने के लिए मना कर दिया था एंड थोड़ा सा बुरा लग रहा था। लेकिन उसी जर्नी को याद करके सर मैंने जब खुद रियलाइज किया कि अगर मैं नहीं करती हूँ तो क्या होगा, एंड अगर मैं करती हूँ तो क्या हो सकता है। तो यही रियलाइज करके सर हमने पिछली जर्नी से इंस्पिरेशन लेके फिर से स्टार्ट करने का डिसीजन लिया सर। एंड बहुत अच्छा लगता है कि दिसंबर मंथ में प्रणय सर की एक ट्रेनिंग मिली थी एंड उसी ट्रेनिंग के दूसरे ही दिन सर विदाउट मेरे पेरेंट्स की परमिशन में आ गई थी। मुझे पता था कि उनको एक दिन के लिए बुरा लगेगा कि मैंने उनकी बात नहीं मानी करके या फिर जो कुछ भी है, लेकिन मैं ये बात मुझे पता थी कि भले ही आज उनको एक दिन के लिए बुरा लगेगा, लेकिन आने वाला जो समय होगा वो उस दिन के लिए सर भगवान को हजारों नहीं बहुत मतलब लाख बार उसको थैंक यू बोलेंगे भगवान को कि मैंने उस दिन वो डिसीजन लिया एंड उनकी बात नहीं मानी। क्योंकि सभी जानते हैं सर कि इस जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में इतना पावर है कि हमारी लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं हम सपने में भी नहीं सोच सकते। अगर हमने सही से वर्क किया तो हम उतना बेटर कर सकते हैं एंड हमारी लाइफ को उतना बेटर कर सकते हैं। तो सर वही से फिर माहौल में आना स्टार्ट हुआ एंड 9 जनवरी को जो इंदौर में सिल्वर मीट हुई थी, मतलब सिल्वर तो नहीं थी सर मैं, बट जिस तरीके से आशीष सर का मैसेज आया था कि 1,20,000 बीवी के ऊपर जिसका बिजनेस हुआ है तो वो अटेंड कर सकता है। एंड बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड थी सर उस इवेंट को अटेंड करने के लिए। एंड उस इवेंट को अटेंड करने के बाद जैसे अपलाइंस बोलते हैं कि सभी इवेंट्स अटेंड करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कौन सा इवेंट हमारे लिए हमारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, कौन सी बात हमें लग सकती है। एंड सेम वही मेरे साथ हुआ सर कि वही सिल्वर मीट जो थी वो मेरे लाइफ का कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट बनी एंड वही से मेरे जो वर्क था वो रियल में वर्क होना स्टार्ट हो गया एंड वही से काम करना मैंने अच्छे से स्टार्ट किया सर। एक खुद
खुद से सोचा कि मैंने सबसे पहले तो मैंने अपने माइंडसेट को प्रिपेयर किया कि नहीं, मुझे कुछ भी करके अभी अच्छे से करना है। अगर मैं इतना कुछ करके अगर यहाँ पे आई हूँ करने के लिए, तो मुझे अच्छे से करना है। मैंने इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर का एक ड्रीम लिया सर कि मुझे ये बनना है। उसके लिए जो जो भी चीजें मुझे लगती थी, मैंने एक डायरी पे नोट डाउन किया कि मुझे ये चीजें खुद में इम्प्रूव करनी है। खुद पे काम करना स्टार्ट किया सर। सबसे पहले कंफर्ट जोन से बाहर निकले एंड इसी चीजों को करते 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 अभी इस मंथ का अगर बताया जाए तो 20,000 बीवी सर हमारा बचा था। एंड हम घर पे थे लॉकडाउन की वजह से। तो फर्स्ट वीक में तो सर कंसिस्टेंसी हुई थी एंड सेकेंड वीक में जब हम रिटर्न आए, तो जो एसोसिएट थे वो भी रिटर्न आने के थे। तो उस वीक में थोड़ा सा ये हुआ सर। बट जो लास्ट 2 वीक थे 18 मार्च से लेकर 30 मार्च तक के, तो हमने बहुत ज्यादा मेहनत की सर। एंड लास्ट डे मेरा बस 5,000 बीवी का थोड़ा सा रह गया था सर। तो बस सुबह में 2 बजे तक का टाइम था एंड उस टाइम में मैंने वो कंप्लीट करके सिल्वर का डन हुआ सर। तो मैंने सर को मुनीष सर से मॉर्निंग सेशन के बाद जब बात करी थी, तो सर को मैंने वही बोला था कि सर अब मैं आपको कॉल करूंगी तो डायरेक्ट सिल्वर बनने के बाद ही कॉल करूंगी सर। एंड वही हुआ कि जब मेरा सिल्वर क्लोज हुआ एंड मैसेज आया कि मेरा इतना बीवी कंप्लीट हो चुका है, तब सर का कॉल आया था एंड सर बहुत खुश थे। तो बहुत खुशी हो रही थी कि सिल्वर कंप्लीट हो चुका है। एंड जो ड्रीम जैसे वैशाली मैम की टीम को एक गर्ल्स टीम के नाम से जिस तरीके से जाना जाता है, जिस तरीके से वो फेमस है, उनका नाम है। एंड वही ड्रीम है सर हमारा कि निकिता मैम एंड टीम का एक नाम हो, एक अलग पहचान हो। तो बस अभी उसी के लिए वर्क करना स्टार्ट है सर। एंड इस मंथ की भी प्लानिंग हो चुकी है, तो अच्छी तरीके से काम करना है। बहुत सारे ड्रीम्स है सर। सबसे पहले तो मम्मी पापा से ही स्टार्ट होते हैं सारे ड्रीम्स, तो बस कंप्लीट करना है क्योंकि हमारे लिए तो आगे लाइफ पड़ी है, बट स्टार्टिंग उनसे करनी है। एंड सभी ड्रीम्स कंप्लीट करना चाहती हूँ। वही एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो हमें पहले पहले लगता था कि जो अप्लायंस बोलती है कि हमें जो कुछ भी करने के लिए बोलती है एक्टिविटी, मॉर्निंग से उठने से लेकर सब, तो पहले सर वो हमें रिस्ट्रिक्शन लगता था कि अप्लाई नहीं, यार जबरदस्ती कर रही, ये कर रहा है वो कर रहा है। लेकिन जब आप सर इंडिपेंडेंट बिजनेस होने का माइंडसेट प्रिपेयर करते हैं, तो सर सच में रियलाइज होता है कि ये छोटी छोटी चीजें अपने लाइफ में कितना मतलब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इसका गिरता है। तो वही सर अप्लायंस की बातों को अगर पॉजिटिव वे में लेना अगर स्टार्ट किया सर, तो कोई भी डाउनलाइन हो बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि अपलाइन की खुशी हमारी खुशी में होती है, जिस तरीके से पेरेंट्स हमारे लिए होते हैं वैसे ही अपलाइंस हमारे लिए होती है। तो उन पे ट्रस्ट रखिए गाइस। एंड जैसा वो बोलते हैं उनकी बातों को पॉजिटिव वे में लेना स्टार्ट करिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ सर। थैंक यू सो मच। एंड लास्ट थिंग कि मतलब जो कुछ भी आज हुआ सर, वो निकिता मैम एंड मुनीष सर, विवेक सर, प्रणय सर, आप सबकी ब्लेसिंग्स थी। आप सबका एक कहीं ना कहीं हार्डवर्क था सर इसमें। आपका भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, जैसे जैसे आपने बोला तो वैसे ही करती गई। एंड बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ निकिता मैम को एंड मुनीष सर को कि आज उनके वजह से ये सिल्वर टैग जो है वो अचीव कर पाई हूँ सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम। मुनीष जी, मैं बस एक लाइन कहना चाहूंगा कि मैम को आज मैं सुन रहा था, मुझे लग रहा था कि मैम के अंदर एक कुछ अलग लेवल का एक्साइटमेंट था। वो रियली में मुझे लगता है कि शायद सिल्वर बनने के बाद में एक इंसान खुद नहीं बोलता है, उसके अंदर का एक लीडर बाहर निकल आ जाता है। तो रियली में मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा आपको, रियली में। यस सर, यस सर। थैंक यू वेरी मच सर, की ब्लेसिंग सर। और सर जैसे अश्लेषा जी सर बोल रहे थे सर, लिटरली मुझे भी लग रहा था सर कि मैं आज सर मॉर्निंग में कुछ देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा था कि हमारे अंदर सर इतना पोटेंशियल होता है। उस पोटेंशियल के अगर अकॉर्डिंग हमने काम करना स्टार्ट कर दिया, मुझे लगता है कि सर अभी जैसे इन्होंने सिल्वर की डेजिग्नेशन अचीव की है सर, हमारे अंदर पोटेंशियल इससे भी ज़्यादा है। ये तो सर हमने अभी छोटा सा एक काम किया है सर, इससे भी ज़्यादा आपको सर आने वाले समय के अंदर सर देखने को मिलेगा। और सर जैसे कि वो बता रहे थे कि और हाँ, उनके बारे में सर और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सर जैसे लॉकडाउन का जो उन्होंने निकाला था टॉपिक, तो सर उनके पास में जो टीम थी सर, सब लोग जब घर पे गए थे तो सर नेटवर्क इशू की वजह से कोई ज़्यादा कनेक्टिविटी में नहीं था। और कई सारे लोग जो रहते ना सर कि मतलब हमारे पास में अभी टीम नहीं है या फिर हमारे पास में 1 या 2 लोग हैं, तो हम कैसे स्टार्ट करें, और कम बैक करने के लिए उनको अपना माइंडसेट बनाने के लिए कई सारा वक्त वो निकाल देते हैं, अपना टाइम गवा देते हैं। बट सर जैसे कि दिसंबर मंथ में वो आए थे और सर यहाँ पे फिर से हमने कम बैक करके काम करना जब शुरू किया था,
उसके बाद में सर और 1 महीने का आपको पता है सर अमरावती के अंदर लॉकडाउन लग गया था, और उस बीच में सर उनके पास में सिर्फ सर 1 या 2 ही एसोसिएट थे, और सर उन्हीं से उन्होंने वो सिल्वर का जितना भी वो बीवी बचा था उनका, जैसे कि उन्होंने बताया था कि 1,20,000 बीवी उनका कंप्लीट हुआ था, और रिमेनिंग जो बीवी था उन्होंने सर उस बीच से हमने फिर से करना स्टार्ट कर दिया। इवन सर लास्ट वीक में भी उनको लगभग 16 to 17,000 बीवी लग रहा था सर, जो कि हमारा क्लोजिंग डे था 12 नून तक का। तो सर वो भी मतलब वो जो एक्साइटमेंट सर आपको पता है सर कि हम लोग रात में 11-11 बजे तक सर हमारा कॉन्फ्रेंस कॉल चलता था, और जस्ट बिकॉज ऑफ राइट। यू सर वो चीज़ जो एक्साइटमेंट हमारे अंदर बरकरार था, और उसी एक्साइटमेंट के अंदर सर ये काम हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपको भी सर। एंड मैं चाहूँगा कि अश्लेषा जी, अभी तो एक छोटा सा टारगेट हमने कंप्लीट किया है, और सर इसमें मैक्सिमम योगदान सर जो इनका सिल्वर का कंप्लीट करने पे है सर, वो इन्हीं की अपलाइन, जो कि सिल्वर डायरेक्टर है मिस निकिता खुजे जी का है सर। क्योंकि जितना मैं देख रहा था सर, कॉल फॉलो प्रेजेंटेशन, इवन सर 2 दिनों के अंदर उन्होंने कंज्यूमर के इतने सारे ऑर्डर निकाल दिए सर। ईच एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूटर जो भी उनके पास में लोग थे सर, सबके स्टेटस पे एमडी प्रोडक्ट्स के, और किस तरीके से वो ऑर्डर निकाल रहे थे सर, इसी पे उनका ध्यान था। तो नाइस विश निकिता ऑल द जी, बेस्ट नाइस, मैम। ऑल द बेस्ट। यस यस सर, सर, यस सर, यस थैंक सर। यू वेरी मच सर। जी एंड सर। मैं चाहूंगा और सर हमारे पास में अब थोड़ा सा मतलब आगे हमें आप लोगों ने इस बार स्पीकर बहुत जबरदस्त तरीके से क्रिएट करे। हमारे पास में तकरीबन अभी 14 to 15 स्पीकर्स हैं जिन्हें हमें सुनना है। तो यस सर। एक छोटा सा टाइम लिमिटेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि हर एक स्पीकर को हम अगर 20-30 सेकंड का अगर आप टाइम देंगे, क्योंकि मैम हमारे बीच में सिल्वर थे तो मैम के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। तो मैं चाहूंगा कि एक रिस्ट्रिक्शन के बीच में हम सभी लोगों को सुनेंगे तो फिर क्या रहेगा कि हर एक इंसान को हम सुन पाएंगे बहुत जबरदस्त तरीके से। तो मैं ये चाहूंगा मनीष जी आप थोड़ा सा मतलब इस चीज को ऑब्जर्व करें और थोड़ा सा सभी को इस चीज के लिए गाइड भी करें। यस, ओवर टू यू। जी सर, डेफिनेटली सर। जी सर, जी सर। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे बीच में स्पीकर हैं हम लोग उनको सुनने वाले हैं, और मैं चाहूँगा सारे लोगों से कि उनको भी हम लोग कॉन्ग्रेचुलेशन करें। तो हम एक साथ में उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देते हैं, और मैं आप लोगों को वन बाय वन उनसे मिलवाने वाला हूँ। और मेरी सारे स्पीकर से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे पास में शॉर्ट ऑफ टाइम है, तो हमारे पास में हमें 20 सेकंड या 30 सेकंड के अंदर हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, और हमारा छोटा सा एक एक्सपीरियंस हमें शेयर करना है। और मैं आप लोगों के मैसेज नहीं देख पा रहा हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन से, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे लगभग 80 प्लस लोग हैं, और 80 प्लस लोगों में से अगर हमारे पास में ओनली 15 स्पीकर यहाँ पे मौजूद है, तो हम वो डिजर्व करते हैं डिजिटल अपलॉज और आप लोगों के मैसेज, आप लोगों का एक्साइटमेंट उन लोगों के लिए, ठीक है। और मैं चाहूंगा इसी एक्साइटमेंट के बीच में सारे लोगों को यहाँ पे इनवाइट करना। तो वन बाय वन मैं उन लोगों का नाम लूंगा, और इफ आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं चाहूंगा सर कि प्लीज आप उनको अनम्यूट करिए। तो फर्स्ट इन द रो मैं चाहूंगा आपके जो स्पीकर है हम उनको सुनेंगे। तो फर्स्ट इन द रो मिस मुस्कान सोनी जी फ्रॉम टीम चैंपियन। सर एक बार आप चारों के आप नाम ले लीजिए और फिर आप मुस्कान जी को अनम्यूट कर दीजिए। यस। जी सर। सेकंड, ये लोग रेडी रहिए जिनके भी मैं अभी नाम ले रहा हूँ। मिस रूपल ब्राह्मणे जी फ्रॉम टीम अनबीटेबल, अदिति शरांगपुरे जी फ्रॉम टीम चैंपियन, मनीष भोयर जी फ्रॉम टीम चैंपियन। एंड इनमें से हम सबसे पहले सुनेंगे मुस्कान सोनी जी फ्रॉम टीम चैंपियन। Hello, very good यस, morning, ओवर sir, टू यू and मैम। very good morning, everyone, sir. Firstly, introducing myself, sir. Myself, Muskan Soni, sir, from Team Champion, sir. बात करते हैं, सर. मैंने टारगेट जो अचीव किया, सर, लास्ट एडीएस में भी मैं स्पीकर थी, एंड देन सर मैंने अपना EIB कन्वेंशन स्पीकर भी डन किया, सर. सर बात करते हैं वर्किंग की, तो सर मैंने मेरी जो घर पे मुझे सर मना कर दिया था वर्किंग करने को, तो सर मेरी जो वर्किंग फील्ड थी मेरे घर से 1 आवर सर 40 किलोमीटर दूर थी, सर. मुझे 1 आवर लगता था वहाँ जाने में, सर. देन मुझे बस से सफ़र करना पड़ता, सर. तो मुझे सर खाना-पीना मतलब सर मुझे बस में वोमिटिंग आती है, तो मैं खाना-पीना भी नहीं खा पाती थी, सर. एंड देन सर मैंने वर्किंग किया, सर. एंड देन सर मुझे बहुत अच्छा लगा, सर. मुझे जो स्टेज मिला है बायसेस से, सर, थैंक्स टू ऑल माय अपलायंस, कीप सपोर्टिंग एंड कीप ब्लेसिंग, सर. सर मैंने अप्रैल मंथ का टारगेट लिया है, सर. मुझे विदिन 1 एंड हाफ मंथ सर मेरा सिल्वर डन करना है, सर. तो सर मैं मेरी अपलायंस से पूरी हेल्प चाहूँगी, सर. मैं बिल्कुल सिस्टम को फॉलो करूँगी, सर. एंड देन सर थैंक यू सो मच, सर. चलिए, विश ऑल द बेस्ट मैम। और जिस तरीके से जिस डेडिकेशन के साथ में आप काम कर रहे हैं, डेफिनेटली मैम आप विद इन 1.5 मंथ आप डेफिनेटली यहाँ पे अपने आप को सिल्वर रिप्रेजेंटेटिव, सिल्वर डायरेक्टर आप बनाने वाले हैं। और जैसे कि आप बता रहे थे कि लास्ट एडीएस के अंदर भी आप स्पीकर थे, और आज भी आप अपने आप को एज ए स्पीकर लेकर आए। इसकी कंसिस्टेंसी का
आप बरकरार भी रखिए। विश ऑल द बेस्ट मैम। नेक्स्ट इन द रो मिस रूपल ब्राह्मणे जी फ्रॉम टीम अनबीटेबल। Very good morning, sir, and everyone. Firstly, introducing myself, this is Rupal Brahmane, currently doing a stenography in Amravati. सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मुझे यहाँ पे बोलने का मौका मिला और मैंने यहाँ पे 10K की इनवॉइस अचीव करके मैंने स्पीकर का जो टारगेट था वो कंप्लीट किया। कुछ मंथ पहले ही मैंने एक छोटा सा ड्रीम लिया था और भी छोटे छोटे ड्रीम्स है जो कि सभी कंप्लीट करने हैं। और थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री से रूबरू करवाया। उनका नाम है मिस निकिता खुजे मैम। एंड थैंक यू मुने सर, आपने हमेशा हमेशा ये सपोर्ट करते हो। मैं प्रॉमिस करती हूँ सर कि मैं और मेरी टीम एक दिन जरूर आपको प्राउड फील करवाएंगे सर। थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट मैम। और मुझे पता है कि निकिता मैम के गाइडेंस के अंदर जितने भी आज आप लोग काम कर रहे हैं डेफिनेटली आप लोग प्राउड फील करवाने वाले। देन नेक्स्ट इन द रो मिस अदिति शरांगपुरे जी फ्रॉम टीम चैंपियन। सर मैम नहीं है सर, आप नेक्स्ट स्पीकर का नाम लीजिए। ओके सर। नेक्स्ट स्पीकर इन द रो मिस्टर मनीष भोयर जी फ्रॉम टीम चैंपियन। Good morning everyone. Good morning everyone. Sir, myself Manish Boyer from Team Champion. और सर 20K का इन्वेस्ट करके मैंने स्पीकर डन किया है। और सर स्पीकर मतलब हम पीयूष सर के बर्थडे के दिन ही 10K का इन्वेस्ट करने वाले थे, लेकिन सर हमारे कुछ प्रोडक्ट्स भी रिमेनिंग थे और सर मेरे 3,000 के जो ये थे ऑर्डर थे वो कैंसिल हो गए थे। तो लेकिन सर 10 इन्वॉइस तो करना था। तो सर मैं अपने गांव में गया सर, मैंने वहाँ पे 6,000 की रिटेलिंग भी की और कुछ ऑर्डर्स भी लिए। तो सर नियरली सर 12,000 की अमाउंट मेरे पास आ गई थी। लेकिन सर इस बार के ऑफर तो मतलब 20K के ऊपर 20K के फ्री मिलने वाले थे। सर हमने 1 आवर पहले मतलब डिसाइड किया कि सर 20K का इन्वॉइस करते हैं और सर 20K का इन्वॉइस हो गया। और सर मेरा ये टारगेट है कि सर मेरे को जल्दी से जल्दी ये मंथ में डायरेक्टर कंप्लीट करना है। थैंक यू सर। चलिए विश ऑल द बेस्ट सर। आप जल्दी से अपना जो टारगेट है उसको आप कंप्लीट करिए। और जो आपने बोला कि विदिन 1 आवर आपने पहले सोचा था और उसको आपने कंप्लीट कर लिया था अपने 20K के ऑफर को, तो ये सारे लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि अगर हमने अपने दिमाग के अंदर ये चीजें सोचना शुरू कर दी तो हम उसको रियलिटी के अंदर बिल्कुल ला सकते हैं। तो जो सर ने बोला था कि प्रिपरेशन, तो माइंडसेट को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी हो, ठीक है। देन हम लोग नेक्स्ट स्पीकर को सुनने वाले जिनके अंदर अमन पानबुडे जी जो कि टीम चैंपियन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है पल्लवी राउत जी फ्रॉम टीम अनबीटेबल। उनके बाद है अश्विनी ढोके जी फ्रॉम टीम अनबीटेबल। तो सबसे पहले हम लोग सुनेंगे मिस्टर अमन पानबुडे जी को फ्रॉम टीम चैंपियन। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरी वॉइस प्रॉपर है? यस सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप सबका। मैं बोलना चाहूंगा कि एक बार एक माइंडसेट बना लो कि बस करना है और कर डालो। और मेन बात अपने अपलाइन को सरेंडर कर डालो। जो मैंने गलतियां की, मैंने अपलाइन की बातें नहीं सुनी थी। जो हर कोई करता है वो नहीं होना चाहिए। वैसे गलतियों से ही इंसान सीखता है। लेकिन जैसे मुझे सब पीयूष सर का हमेशा सपोर्ट मिलता रहा है, जयेश सर का सपोर्ट मिलता रहा है, पवन सर, प्रणय सर, थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना बढ़िया सपोर्ट सिस्टम बना के रखा और ये टारगेट मेरा अचीव हो गया। और इसके भी क्रेडिट आपको ही जाता है सर। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी जैसे मार्च मैडनेस हो गया हमारा, वो भी बड़ा सक्सेसफुल हो गया। वैसे ही अप्रैल ऑसम करना है सर, यही अभी माइंडसेट बना के चल रहा हूँ। और जिन लोगों और मेरे कुछ टीममेट्स है जिनका बोलना है कि सर गो गोवा गोन जो हमारा टारगेट है, तो उसके लिए सिर्फ सर 1 ही महीना है। तो उनके लिए सर बस एक बात बोलना चाहूंगा कि विश्वास मानो यार, मंजिल ना मिले ये अलग बात है, लेकिन कोशिश ना करो ये गलत बात है। बस थैंक यू सो मच सर। चलिए ऑल द बेस्ट सर। और आपने जो लाइन हमारे बीच में बोली है, ठीक है, कि जो कोशिश ना करे तो गलत बात है, ठीक है। और जो आपने उससे पहले एक चीज बोली थी कि गलतियों से ही इंसान सीखता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे पता है कि जब एक नया इंसान इस इंडस्ट्री के अंदर आता है तो वो गलतियां करता है और गलतियों से सीखता है। बट मैं सारे लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा
कि आप फर्स्ट टाइम जब गलती कर रहे हो तो उसको हम लोग गलती एक्सेप्ट करते हैं, बट आप वही गलती दोबारा करोगे तो वो गलती नहीं कहलाई जाएगी। तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा सोचिए कि हम गलतियों से सीखे, बट वो गलती दोबारा हम लोग ना करें, ठीक है। देन हमारे बीच में नेक्स्ट है मिस पल्लवी राउत जी फ्रॉम टीम अनबीटेबल। Good morning, everyone. Good morning, sir. Introducing myself, Pallavi Raut, currently studying BSc first year विद्या भारती कॉलेज इन अमरावती। और बात करूँ सर बायोशेष की, तो बायोशेष में आकर बहुत जबरदस्त फील होता है। सर ज्यादा कुछ तो बिजनेस नहीं किया, पहले कोरोना आ चुका था और कोरोना की वजह से कुछ हुआ नहीं, पर जब से अमरावती में आई हूँ तब से स्टार्ट किया है सर। और एक स्पॉन्सर भी निकाला है, पहले निकाला था सर, और अब 20K का ऑफर अचीव किया है सर। और इसमें मेरे अपलाइन ने मेरी बहुत मदद की सर, मुनीष सर और निकिता मैम, अश्लेषा मैम, थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट मैम। और इन्होंने जस्ट अभी अपने काम को शुरू किया है अब, और आज के दिन में वो अपने आप को एज ए डायरेक्टर भी मतलब वो जो है अचीव कर चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लीडर इन द रो मिस अश्विनी ढोके जी फ्रॉम टीम अनबीटेबल। अश्विनी ढोके जी, इफ यस मैम, आपको अनम्यूट कर गुड दिया। मॉर्निंग सर। Good morning sir and good morning everyone. Introduce myself. I am Ashwin Rajkumar Dhoke, currently pursuing MSc first year from महात्मा फुले महाविद्यालय वरुड। आज से सर 3-4 महीने हो पहले स्टार्ट किया था सर मैंने यहाँ से फर्स्ट इनकम की थी, जिससे मेरे मम्मी को साड़ी गिफ्ट की थी सर। और मेरा छोटा सा ड्रीम शेयर करना चाहती हूँ सर, जो कि मुझे मेरी खुद की इनकम से मुझे एक्टिवा 6G गिफ्ट करनी है सर मुझे खुद को। Thank you so much, Munish sir and Nikita ma'am and Rupal ma'am. Keep supporting me and blessing me. Thank you so much, sir. ऑल द बेस्ट मैम। जल्दी आप वो भी ड्रीम आपका जो स्कूटी का है वो अचीव करेंगे। बट आप सारे लोगों ने सुना होगा कि मैम ने अपने फर्स्ट इनकम से, जब वो इस इंडस्ट्री के अंदर आए थे आज से 3 मंथ पहले, तो उन्होंने अपने फर्स्ट इनकम से अपने मम्मी को साड़ी गिफ्ट की है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है जब हम इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, और ये इस तरीके की सोच हमारे अंदर डेवलप होती है। तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मैं तो यही चाहूँगा, और आपको पता होगा कि अश्लेषा जी ने भी यही चीज़ बोली थी कि आज हमारे जो सपने हैं, उनके जो सपने हैं उनके मम्मी पापा से शुरू होते हैं। तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास में तो वक्त है, बट हमारे मम्मी पापा हमसे भी ज़्यादा बड़े हैं, तो उनके पास में उतना वक्त नहीं है जो हम उनके ड्रीम्स जल्दी अगर हम कंप्लीट करने पे फोकस करेंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे, तो डेफिनेटली ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट अश्विनी जी। नेक्स्ट हमारे बीच में जो स्पीकर थे, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे नाम दिख रहे होंगे, और जिसमें से सबसे पहले जो हमारे पास में स्पीकर है राकेश भूषुम जी फ्रॉम टीम अनबीटेबल, देन धनश्री बावने जी फ्रॉम टीम अनबीटेबल, पवन पाटिल जी फ्रॉम टीम अनबीटेबल, शुभम धोटे जी फ्रॉम टीम अनबीटेबल। तो गाइस आप लोग रेडी रहिए, और सबसे पहले हम लोग सुनेंगे राकेश भूषुम जी फ्रॉम टीम अनबीटेबल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम राकेश भूषुम है। सर मैं बीएससी एग्रीकल्चर 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। सर बात करूँ बायोशेष की, सर तो अभी कुछ महीने पहले सर स्टार्ट किया था सर। यहाँ से सर अच्छी मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड अच्छी इनकम जनरेट कर पा रहा हूँ सर। और सर अभी 10K का ऑफर अचीव करके सर स्पीकर का क्राइटेरिया कंप्लीट करा है सर, और आगे भी बहुत कुछ करना है सर, और आगे पूरे ड्रीम्स वगैरह कंप्लीट करना है सर। मैं स्पेशली मेरे सभी फ्रेंड को थैंक्स बोलना चाहूँगा सर। ऑल द बेस्ट राकेश जी। और जैसे आप लोगों को पता है कि ये स्पीकर कौन है, अगर कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये यूं ही आके बोल रहे थे, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास में जो टारगेट आए थे, जिसमें हमें 2 स्पॉन्सर कंसिस्टेंसी और एक 10K का इनवॉइस, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कि अगर हमें 1 अप्रैल को जो हमारा सेशन हो रहा है अभी, इसके अंदर अगर हमें अपने आप को स्पीकर बनाना था, तो हमें जो टारगेट मिले थे, अगर हम 10K का ऑफर भी हम अचीव करते तो अपने आप का स्पीकर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने अपना 10K का ऑफर अचीव किया है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना एक्साइटमेंट सेशन के अंदर बनाए रखिए, और इसी एक्साइटमेंट के बीच में हम सुनेंगे नेक्स्ट हमारे जो स्पीकर है मिस धनश्री बावने जी फ्रॉम टीम अनबीटेबल। Firstly, very good morning, Ashish sir and Munesh sir and everyone. पहले तो ऐसा था कि सर सोचा था कि पहले सोचा नहीं था कि ये 10K का ऑफर डन करना है करके,
फिर जैसे ही हम या फिर वेबिनार से मीटिंग में सुनते थे कि अपने अप्लायंस को सुनते थे कि 10K ऑफर अचीवेबल का एक्सपीरियंस क्या होता है, तो हमने एकदम डन कर लिया सर। और जैसे कि हम आशीष सर को सुनते थे तो एक्साइटमेंट लेवल कुछ और जो हो जाता है सर जब हम अपने मेंटोर को सुनते हैं। तो पहले तो एकदम डन कर लिया था सर रात को कि ऑफर करना है करके। फिर जैसे ही घर वालों को बताया, फिर घर वालों को पता चला कि हम लोग ये ऑफर करने वाले हैं, तो उनसे एक निगेटिव रिस्पॉन्स आ गया था। फिर भी वो निगेटिविटी को फेस करके वो बोले कि क्या कर रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ऐसा वैसा। फिर भी निगेटिविटी को टैकल करके हमने सर डन कर लिया है कि बस हमें ये ऑफर करना है तो बस करना है। वैसे भी इस फील्ड में हमने सुना है कि प्रॉब्लम्स तो हम फेस करेंगे और प्रॉब्लम फेस करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बस सर यही सोच के ये ऑफर डन कर लिया और आगे भी यही कोशिश रहेंगी सर कि अभी न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है तो बस नया ऑफर्स को अचीव करना है और नई डेजिग्नेशन पे पहुंचना है। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगी मुनीश सर, कुणाल सर, नम्रता मैम, प्रज्वल सर कि उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट मैम। और जो आपने कहा कि रिजेक्शन इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करने के लिए आएगा, बिल्कुल आपने सही सुना है और इसी से आप गुजर कर आगे जाके एक अच्छे लीडर के अंदर कन्वर्ट होने वाले हैं और आप इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ भी करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट मैम। एंड हमारे पास में थोड़ा सा शॉर्टेज ऑफ टाइम है, तो मैं सारे जितने भी नेक्स्ट स्पीकर है मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा कि हमारे टेस्टिमनी 30 सेकंड के अंदर आप ओवर करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्पीकर इन द रूम मिस्टर पवन पाटिल जी फ्रॉम टीम अनबीटेबल। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर आवाज आ रही सर? यस सर। सर थैंक यू सो मच फॉर कॉल सर, और थैंक यू सो मच सबको बोलना चाहूंगा जिन्होंने भी मेरे इस स्पीकर बनने के लिए सर एफर्ट दिए सर। और सर सच में बताओ सर बहुत ही हैप्पी फील कर रहा हूँ कि खुद को सर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ AJ सर के सामने और विवेक साहू सर के सामने और प्रणय बावनकुड़े सर के सामने, और बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ सर। और सर यही कहूंगा कि सर जल्द से जल्द सर नेक्स्ट 2 मंथ सर अपना सिल्वर क्लोज करूंगा सर, आपको अच्छी बात सर अच्छी गिफ्ट दूंगा सर, अच्छी साइक। और थैंक यू सो मच सर। चलिए ऑल द बेस्ट सर। बिल्कुल, क्योंकि जैसे हमारा डिस्कशन हुआ था कि उस स्पीकर वो जो अपकमिंग सिल्वर के लिस्ट में से हमारा नाम निकल कर हमें एज ए सिल्वर डायरेक्टर अपने आप को बनाना है, तो उसके लिए सर ऑल द बेस्ट। देन हमारे बीच में नेक्स्ट स्पीकर है मिस्टर शुभम धोटे जी फ्रॉम टीम अनबीटेबल। शुभम जी आपको मैंने गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, आवाज आ रही सर? जी सर, जी सर आपकी आवाज। First of all, good morning sir and good morning everyone. My name is Shubham Dhote, currently pursuing computer engineering in Nagpur. और बायोशेष की बात करूँ सर तो बायोशेष के अंदर मुझे 6 मंथ्स हो चुके हैं, काफी अच्छी अर्निंग भी कर चुका हूँ। और इस ऑफर के बारे में जब सुना था सर तो काफी एक्साइटेड था और इस ऑफर को उसी समय डिसाइड कर लिया था कि इस ऑफर को अचीव करना है। लास्ट क्लोजिंग के डे तक सर इस ऑफर को मतलब अचीव नहीं कर पाया था, लेकिन 12 बजे तो हमें अपना ऑफर क्लोजिंग के डे में अचीव करना था, लेकिन अचीव नहीं कर पाया था। लेकिन दूसरे दिन मॉर्निंग में सुबह व्हाट्सएप पर मैसेज देखा कि हम अपना ऑफर 12 बजे तक अचीव कर सकते हैं। तो सर थोड़े एफर्ट्स लगाए और 12 बजे से पहले मैंने ऑफर अचीव कर लिया सर, और इसी तरह बहुत आगे जबरदस्त करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। ऑल द बेस्ट शुभम जी। देन हमारे बीच में रिमेनिंग 4 स्पीकर है वो बचे, और मैं इन लोगों को भी बोलना चाहूंगा कि प्लीज सर शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से आपके पास में भी 20 सेकंड है, तो मैं सारे लोगों के पहले नाम लेना चाहूंगा। जो हमारे बीच के स्पीकर है मिस्टर कुणाल यादव जी फ्रॉम टीम अनबीटेबल, मिस्टर गौरव हजारे जी फ्रॉम टीम अनबीटेबल, सिद्धार्थ भारती जी फ्रॉम टीम चैंपियन, अक्षय खत्री जी फ्रॉम टीम अनबीटेबल। और इनमें से सबसे पहले हम लोग सुनेंगे मिस्टर कुणाल यादव जी फ्रॉम टीम अनबीटेबल। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर आवाज आ रही है मेरी? यस जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर मुनीश सर, थैंक यू सो मच सर विवेक सर, प्रणय सर, एंड जितनी भी मेरी अपलाइन है थैंक यू सो मच अतुल सर, थैंक यू सो मच आशीष सर। सर जो भी चीजें सर कर पाए हो सर आप ही की वजह से, आपकी प्लेसमेंट की वजह से कर पाए हो सर। और सर ज्यादा टाइम नहीं है सर, बस मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा सर। बस सर मुझे लगता है सर हमें इस अप्रैल ऑसम को बहुत ऑसम बनाना है सर। और मुझे पता है सर जो मैंने टारगेट लिया सर एक नाम से बड़ा प्यार है सर, नंबर 1 सर। सर इस बार तो टीम अनबीट पर नंबर 1 नहीं बन पाई सर,
क्योंकि एक बचपन से सर सपना रहा कि मैं बचपन से फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12 तक फर्स्ट ही आया सर, और टीम अनबीटेबल को और फर्स्ट लाना है सर। तो सर आगे बोलेंगे सर नेक्स्ट मंथ में सर बहुत जबरदस्त करके सर। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। चलिए ऑल द बेस्ट सर, और आप लोगों के एफर्ट की हमें यहाँ तक लेकर आए, बट जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारा पोटेंशियल इससे भी ज़्यादा है, ठीक है। हमने अभी कुछ परसेंटेज ही काम किया है, तो हमें और भी आगे जाना है। नेक्स्ट स्पीकर इन द रो मिस्टर गौरव हजारे जी। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मैं ऑडिबल सर? यस, फ्रॉम टीम चैंपियन। थोड़ा सा यहाँ पे Hello. हमारा टेक्निकल इशू है, Yes, sir. अनबीटेबल वहाँ हो गया है, ठीक है। फ्रॉम टीम चैंपियन। हेलो Yes, sir. सर मैं ऑडिबल सर? यस सर, हेलो यस सर, यू आर परफेक्टली ऑडिबल। आई थिंक गौरव हजारे जी लेफ्ट हो चुके हैं, तो हम तब तक के लिए नेक्स्ट स्पीकर को सुनेंगे। तो नेक्स्ट स्पीकर इन द रो सिद्धांत भारती जी फ्रॉम टीम चैंपियन। पीयूष सर। Very good morning, sir. I'm audible, sir. यस सर, यू आर ऑडिबल। Sir, my name is Siddhant Bharti, team champion from UP, sir. और थैंक यू सर के, और थैंक यू सर, मैं ऑल अपलाइन को सर थैंक्स बोलना चाहता हूँ सर। और जैसा कि वर्क सर अभी मैंने 10 के ऑफर अचीव किया सर, 10 के ऑफर अचीव कर सर स्पीकर बना सर। और जैसे कि मैं सर अब वर्किंग की बात करूँ सर, तो अभी तो मेरी कोई खास वर्किंग ही नहीं है सर। जैसे कि मेरे टेलिंग पे सर बात करो, अभी इसके पहले भी सर मैं स्पीकर बना था सर, और वो भी मैंने 10 के ऑफर अचीव किया था सर। जैसा कि इस बार मेरा कैसे पॉसिबल हो पाया सर, जैसे कि हमने वो प्रोडक्ट जो लिए सर, जो हमने 10 का ऑफर अचीव किए थे सर, वो सारे प्रोडक्ट हमने रिटेल कर दिए सर। देन हमने नेक्स्ट सर ऑफर अचीव किए सर। और सबसे बड़ा सर बात ये है कि सर हमारे जो अपलाइन पीयूष सर, उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से सपोर्ट किया सर। और स्पेशल थैंक्स सर मैं मिस्टर अजय सर को बोलना चाहता हूँ सर, और रुपेश सर को भी सर थैंक्स बोलना चाहता हूँ सर कि सर अभी वर्किंग तो ज़्यादा हुई नहीं है सर। पहली चीज़ सर हेजिटेट तो हो रहा हूँ सर बोलने में। और जैसा कि मेरा सर पीयूष सर का जैसे बात करूँ सर, उन्होंने वो बोलते हैं सर कि मुझे नाम बनाना है सर। जैसे कि सर बोलते हैं मैं बहुत सेल्फिश हूँ नाम बनाने में सर, कहीं ना कहीं सर थोड़ा सा मैं भी सेल्फिश हूँ सर नाम बनाने में। और कहीं ना कहीं ये नाम बनाने के लिए सर मैं ऑफर अचीव किया सर कि मुझे भी नाम बनाना है सर। और मुझे सर स्टेज से भी बहुत प्यार है सर, मतलब स्टेज पे बोलना सर। और जैसा कि सर अभी नेक्स्ट मतलब इस मंथ मैंने सर अभी डायरेक्टर कंप्लीट किया है, और सर ये अप्रैल मंथ में सर मैं बहुत ही जल्द सर सीनियर डायरेक्टर कंप्लीट करने वाला हूँ सर। और थैंक यू सर। चलिए ऑल द बेस्ट सर, जल्दी से आप अपना सीनियर डायरेक्टर, और साथ ही में मैं चाहूँगा कि जल्दी से अपना सिल्वर डायरेक्टर भी आप कंप्लीट करिए। एंड देन नेक्स्ट इन द रो मिस्टर अक्षय खत्री जी फ्रॉम टीम अनबीटेबल। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, बिकॉज ऑफ मे बी वो हमारे साथ में सर ज्वाइन नहीं है सर। हाँ एक्चुअली वो नहीं होंगे। तो ये हमारे बीच के कुछ स्पीकर थे जिनको हमने सुना है, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि सारे लोग एक बार फिर से इन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दें, और जितने भी लोग यहाँ पे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल स्पीकर्स। और मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारे बीच में टोटल 17 स्पीकर थे, जिसमें से टीम अनबीटेबल से सबसे ज्यादा स्पीकर थे, यानी टोटल 10 स्पीकर्स टीम अनबीटेबल से। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टीम अनबीटेबल फॉर अनबीटेबल स्पीकर्स, है ना, इतने सारे स्पीकर्स बनाने के लिए। तो मैं यही चाहूंगा कि आप इसी तरीके से जबरदस्त करें। यस यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। बस सर मैं भी सर अनबीटेबल को सर कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा सर। बहुत ही मतलब सर तगड़ा परफॉर्मेंस था सर इस बार, मतलब सर टक्कर से भी ज्यादा ही था सर इस बार। क्योंकि मैं भी सर के पोस्ट देख रहा था, मैं टीम को बोल रहा था भाई इस बार इज्जत बचा लेना आप। तो लिटरली सर अनबीटेबल था सर इस बार परफॉर्मेंस। जनरली सर मतलब कांग्रेचुलेट मोनेश सर एंड निकिता मैम, कुणाल सर, आपके बहुत ग्रेट एफर्ट से सर ये सब चीजें हुई है। एंड आई नो सर कि बहुत जबरदस्त और आगे होने वाला है। एंड कांग्रेचुलेट टू ऑल सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच विवेक सर। सर ये सारा का सारा सर क्रेडिट सर मैं देना चाहूँगा सर निकिता जी, कुणाल जी, प्रज्वल जी, प्रज्वल जी, कुणाल जी एंड टीम सर, क्योंकि सर ये सब एफर्ट सर इन्हीं के है सर कि हम लोगों को, जैसे सर लास्ट में हम आप लोगों ने सर विवेक सर आपको याद होगा आपने बोला था कि क्या इस रैंक को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। सर नीचे तो नहीं आना था, बट सर डेफिनेटली ऊपर के लिए सर हमने मेहनत की है। बट सर जैसे कि मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि सर पोटेंशियल हमारे अंदर इससे भी ज़्यादा है।
मैं जितने भी यहाँ पे हमारे लीडर थे फ्रॉम टीम अनबीटेबल्स में कहना चाहूँगा कि हमारे अंदर पोटेंशियल इससे भी ज़्यादा है सर, ठीक है। हमने अभी कुछ परसेंटेज भी अपना दिया है, तो इससे भी हमें ज़्यादा हमें ग्रोथ करनी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर आप सारे लोगों के सपोर्ट के लिए। ऐसे ही आप साथ में रहिए, मिलकर हम लोगों को ग्रोथ करनी है, ठीक है। देन हाँ, मैं ये चीज़ बोलने वाला था कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं जो लोग स्पीकर नहीं थे, यहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए थे, तो उन लोगों के लिए और एक मौका है, ठीक है, कि हम नेक्स्ट अपने सेशन के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट करें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो सर यूनिटी उस समिट एडीएस के पहले आप 2020 थोड़ा सा यूनिटी समिट के बारे में बता दीजिए कि कुछ लोग नए हैं, तो हमने इसको अनाउंस किया था मतलब मार्च मैडनेस में। तो आज फिर से अगेन आप रिपीट कर दीजिए कि यूनिटी समिट कई बार बहुत सारे लोग नाम सुन रहे हैं, बट एग्जैक्टली है क्या, तो आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। जी सर, जी सर, जी सर। सो गाइस, यूनिटी समिट हमारा एक ऐसा इवेंट होने जा रहा है जो कि जैसे कि आप लोग उसके नीचे देख ही पा रहे होंगे, गो गोवा गॉन। तो ये हमारा जो सेशन है, इवेंट है, ये हमारा गोवा के अंदर हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं, जो कि जिसके लिए हमारे पास में 3 मंथ के टारगेट थे। जैसे हमने मार्च मंथ से उसको स्टार्ट किया था, तो 1 महीना तो कंप्लीट हो चुका है। जितने भी नए लोग हैं, आप लोगों के पास में चांस है कि आप अप्रैल महीने से उसको अचीव कर सकते हैं और हमारे साथ में वहाँ पे उस इवेंट को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो टारगेट थे 3 मंथ के हमने जैसे टारगेट सेट किए थे, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ में वो शेयर करना चाहता हूँ कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, प्लीज आप थोड़ा सा फोकस करिए स्क्रीन पे कि जितने भी लोग जो भी इंसान अपना 1 महीने के अंदर ये जो टारगेट हम आप लोग के साथ में शेयर कर रहे हैं वो कंप्लीट करेंगे, तो वो उस यूनिटी समिट के अंदर अपने आप को लेकर आने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो उस टारगेट के अंदर सबसे पहला जो आता है वो कंसिस्टेंसी आती है, जो कि हमें फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ हमें करना कंपलसरी होता है। फर्स्ट वीक के अंदर ही वो की जाती है। सेकंड है 2 सेल्फ स्पॉन्सर, ठीक है। एंड थर्ड वन 10K ऑफर इनवॉइस, ठीक है। जो कि आप जितने भी स्पीकर को भी सुन रहे थे, उन्होंने कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया था, उन्होंने एक छोटा सा टारगेट अपना अचीव किया था। वो ये था कि उन्होंने अपनी 10K की ऑफर अचीव कर ली थी पूरे महीने भर के अंदर, और वो अपने आप को यहाँ पे एलिजिबल कर पाए थे मतलब बोलने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये यूनिटी समिट 2021 तो के अंदर आने के लिए, ठीक है, ये टारगेट हमें कंप्लीट करना है। कंसिस्टेंसी, 2 स्पॉन्सर्स एंड 10K इनवॉइस, ठीक है। और हम लोगों का ये टारगेट है, ठीक है। मैं सारे टीम लीडर्स को, जितने भी टीम यहाँ पे है, सारे टीम रिप्रेजेंटेटिव को मैं ये बोलना चाहूंगा, ठीक है, कि हमारा टारगेट है कि हमें वहाँ पे अपने उस इवेंट के अंदर 100 पार्टिसिपेंट्स लेकर जाने हैं जो कि ये अचीवर्स हो, ठीक है, जो ये टारगेट अचीव कर वहाँ पे आने वाले हैं। और मुझे पता है कि सारे टीम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगी। सारे टीम एक रूप के अंदर, जो गोवा के अंदर हम लोग इस इवेंट को सेलिब्रेट कर रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे, तो मुझे पता है कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और उसी के अकॉर्डिंग मार्च का जो आप लोगों ने देखा है कि 200% ज्यादा हमारा परफॉर्मेंस था। और मुझे पता है कि इस बार का जो 2 मिलियन का टारगेट है उसको भी हिट करने के लिए वी आर रेडी सर, कि हम लोग जबरदस्त तरीके से उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। टारगेट 100 वहाँ पे स्पेशल इंटरेक्शन विद उस गो गोवा गॉन के अंदर आप लोगों को मैं बता दूं, यस, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उस गोवा के अंदर जब हम लोग इस इवेंट को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो इस इवेंट के अंदर हमें हमारे बीच में जो 2 पर्सनालिटी हमें हमारे बीच में रहने वाली है, वो पर्सनालिटी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अवर ग्रेट मेंटोर, जो कि एक सफायर डायरेक्टर ऑफ बायोशास, जो कि कुछ गिने चुने सफायर डायरेक्टर है पूरे बायोशास के अंदर, और जिसमें से एक हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अतुल सिंह परियार सर, जिनको हम एनसाइक्लोपीडिया बायोशास कहते हैं। और आप सोच सकते हैं कि जब सर हमारे बीच में वहाँ पे सर से जब इंटरेक्ट होने का मौका मिलेगा, सर का जो नॉलेज है अगर वो हमें गेन करने का मौका मिलेगा, तो हम लोगों की ग्रोथ किस लेवल पर जाने वाली है। एंड सेकंड वन इज डायमंड डायरेक्टर ऑफ बायोशास, जो कि मतलब लाइक हम हाथ के उंगलियों पे गिन सकते हैं इतने डायरेक्टर पूरे बायोशास के अंदर है। और जिसमें से वी आर वेरी लकी कि हमारे एक ग्रेट मेंटोर मिस्टर आशीष सिंह जयसूर सर, जो कि उस इवेंट के अंदर हमारे साथ में वहाँ पे प्रेजेंट रहने वाले हैं। और आप लोगों को पता है कि अगर हम सिर्फ फुल सेशन को अटेंड करके एनर्जी को फील कर सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग रेडी हो जाइए गाइस। जो भी वहाँ पे अपने आप को अचीवर, जो ये 3 टारगेट, कंसिस्टेंसी, 2 स्पॉन्सर एंड 10K की इनवॉइस पूरे मंथ के अंदर कर उस इवेंट के अंदर आएगा, तो आप लोग फील कर सकते हैं कि सर की एनर्जी जब हमारे अंदर ट्रांसफर होगी, ठीक है, तो एक और तहलका मचने वाला है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए, ठीक है। और होप कि आप सारे लोग भी एक्साइटेड होंगे, ठीक है। एंड जो भी इन चीज़ों को अचीव करेगा, जो टारगेट हमने शेयर किए, वो सारे के सारे एलिजिबल हो गए गोवा के अंदर आने के लिए और उस इवेंट को अटेंड करके वहाँ पे एंजॉय करने के लिए, ठीक है। वहाँ पे लर्निंग भी होगी,
वहाँ पे लाइफ को एंजॉय भी किया जाएगा किस तरीके से। मुझे नहीं पता कि गोवा के अंदर लोग जाते हैं तो क्या देख कर आते हैं, बट आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर ये इवेंट वहाँ पे होने वाला है तो इस इवेंट के अंदर ये मतलब आप लोग जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मुझे तो सर देखकर ही खुशी हो रही है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ उसकी वजह से। बट सर लिटरली सर, क्योंकि मैं भी गोवा नहीं गया हूँ सर, तो मैं खुद ही उसको देखकर, ये साइट सर मैंने अभी पहली बार देखी, आपने जैसे मुझे शेयर किया था, तो मैं देखकर मैं उसको ही देखते रह गया कि यार ये एक्टिविटी अगर वहाँ पे कर ली तो मतलब तो और भी खतरनाक मजा आने वाली है। तो यस, विवेक सर। सो जितने भी लोग गोवा के अंदर आना चाहते हैं तो ये 2-3 काम ही हमको करना है। पहला है कि नए से ज्यादा नए लोगों से आपको मिलना है, अपनी उन लोगों को सही प्रोडक्ट एंड सही अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करने में हेल्प करना है, और आपकी जितने लोगों के पास में 5 लोगों की, 10 लोगों की, 15 लोगों की, 20 लोगों की टीम है, आपको उनको टुगेदर करके रखना है ताकि वो मिलकर बहुत बड़ा आप काम कर पाओ। तो बस ये 2-3 चीजों को करना है, नए नए लोगों से मिलना है, उनको प्रोडक्ट सजेस्ट करना है एंड आपको उनको टीम में बांध के रखना है। यस सर, ओवर टू यू। जी सर, एंड थैंक मैं यू। आपको बताना चाहूंगा अगेन कि इस वीक का भी एक बहुत अच्छा चांस है जिसको अभी आपको मैं शेयर करना चाहूंगा कि जितने भी लोग, नेक्स्ट स्लाइड करिए सर, हमारा जो नेक्स्ट एडीएस है वो है 8 अप्रैल को। तो सर जितने आई भी थिंक लोग, दिस इज लास्ट स्लाइड। ओके कोई दिक्कत नहीं, जितने भी लोग चाहते हैं कि ठीक है, कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर हम स्पीकर नहीं बन पाए, कुछ लोग अपनी परफॉर्मेंस को फील कर रहे होंगे बहुत अच्छा नहीं कर पाए, तो हमारे पास में अगेन चांस है। 8 अप्रैल को हमारा नेक्स्ट एडीएस है, और उस एडीएस के लिए कुछ हमने जो पुराने टारगेट रहते वो तो हमें एज इट इज ही करना है यदि अगर आप उस तरीके से करते हैं, बट उसमें कुछ नए टारगेट हमने ऐड करे हैं जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि हमारा फर्स्ट वीक ऑफ कंसिस्टेंसी चल रहा है, मतलब एवरी मंथ का फर्स्ट वीक कंसिस्टेंसी वीक होता है एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। तो जितने भी लोग सैटरडे तक के, मतलब आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, परसों सैटरडे है, तो जितने भी लोग सैटरडे तक के अपना कंसिस्टेंसी डन कर लेंगे, अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, चाहे तो आप डायरी में नोट डाउन कर लीजिए, जितने भी लोग सैटरडे तक अपना कंसिस्टेंसी डन कर लेंगे, दे ऑल ऑलरेडी कंसीडर फॉर एटीएस स्पीकर। कैसा लग रहा है आपको जबरदस्त ये न्यूज सुनकर? सर, बहुत ही जबरदस्त। जितने भी लोग अपना सैटरडे तक के अगर कंसिस्टेंसी डन कर लेंगे, दे ऑल ऑलरेडी अचीवर फॉर स्पीकर फॉर एडीएस 8 अप्रैल के लिए। एंड जितने भी लोग अप्रैल के 3 वीक तक कंसिस्टेंटली स्पीकर रहते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वीक तक अगर 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 वो स्पीकर रहते हैं, तो फ्रॉम द मैनेजमेंट की तरफ से आपको एक सरप्राइज गिफ्ट प्लस आशीष सिंह जैसूर सर के साथ में 10 मिनट का 1-to-1 ऑन कॉल इंटरेक्शन करने का आपको मौका मिलेगा। जितने भी लोग अप्रैल में 3 वीक तक के अगर कंसिस्टेंटली, जितने लोग इस वीक में अपना स्पीकर कर चुके हैं उनका वीक 1 काउंट हो चुका है। यदि आप वीक 2 एंड वीक 3 में कंसिस्टेंटली अगर स्पीकर रहते हैं तो आपको आशीष सर के साथ में इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, साथ में आपको मैनेजमेंट के थ्रू बहुत जबरदस्त तरीके का एक सरप्राइज गिफ्ट आपके घर पे आने वाला है, गिफ्ट है, ठीक है। तो ये तो एक बहुत आगे का प्लान हो गया, बट मैं आपको पहला मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको 8 अप्रैल के लिए स्पीकर बनना है तो आपके लिए क्या क्राइटेरिया है। दूसरी चीज, आपके पास में इस वीक में और चांस क्या है कि जितने भी लोग अपना कंसिस्टेंसी प्लस 10K की इनवॉइस और कंसिस्टेंसी प्लस 2 सेल्फ स्पॉन्सर, अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी लोग इस वीक के अंदर कंसिस्टेंसी प्लस 10K की इनवॉइस और कंसिस्टेंसी प्लस 2 सेल्फ स्पॉन्सर, मिनिमम 1500 बिजनेस वॉल्यूम, ठीक है। यदि अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप स्पीकर तो बन ही जाना है। दूसरी चीज, आपको वेडनेसडे तक के भी अगर आप करेंगे, यानी वेडनेसडे हमारी क्लोजिंग है 7 अप्रैल को, अगर आप दोनों चीज पहले ही वीक में कर लेते हैं तो आपको अगेन अपॉर्चुनिटी मिलेंगी फेस टू फेस विद एएसजे सर। 10 मिनट के लिए आपको
1-to-1 कॉल पे बात करने का मौका मिलने वाला है। ठीक है, ग्रेट न्यूज़ सर। आई थिंक क्लियर है मुनेश जी, मतलब जो मैंने ये वाला सेकंड वाला शेयर किया है। यस सर, यस सर। ओके, ऑल राइट। सो यदि जितने भी लोग अपने आप को 8 अप्रैल के लिए चाहते हैं कि हमें 8 तारीख के लिए उस सेशन में आपको अपनी अटेंडेंस लगानी है या फिर आपको ज्वाइन करना है वो सेशन, तो उस सेशन का ही रिस्ट्रिक्शन ये है कि सबसे पहले तो वो सेशन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल का जो 8 अप्रैल का जो सेशन रहने वाला है, ओनली फॉर कंसिस्टेंसी अचीवर, नॉट फॉर ऑल, ओनली फॉर कंसिस्टेंसी अचीवर। ठीक है, और उस दिन, ठीक है, उस दिन आपको एक और बहुत बड़ा गुड न्यूज मिलने वाली। ठीक है, तो वो केवल कंसिस्टेंसी अचीवर ही अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन एक बहुत ही स्पेशल हम लोगों ने ट्रेनिंग डिजाइन करी है जिसको हम वहां पे शेयर करने वाले। ठीक है, सो गाइस ये बहुत अच्छा मौका है, आपके पास में चांस है। एंड अप्रैल में कुछ और चीजें हमारे साथ में चल रही है जिसको मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कंपनी की तरफ से गोवा ट्रिप भी चल रहा है। ठीक है, ऑल यू नो दैट, जितने लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि यदि अगर आप केवल 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम, 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम अगर अपनी टीम से कर लेते हैं, वन फ्रंट से 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम, सेकंड फ्रंट से 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम, जितने लोगों को नहीं पता अपनी अपलाइन से जरूर पूछें, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गोवा एंजॉय करने के लिए मिलने वाला है 394 डेज कंपनी की तरफ से। और हमारे पास में 30 डेज है। पीयूष जी मुझे बता रहे थे 5 वीक है, मुझे तो इसी सेशन के अंदर पता चला। तो यदि अगर आपके पास में 5 वीक है और अगर आप उसको अवेल करवाना चाहते हैं और अगर आपने 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम कर लिया तो आप गोवा के अचीवर बन सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही मुझे लगता है कि अप्रैल ही ऑसम गुड न्यूज के साथ में स्टार्ट हुआ है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ 8 अप्रैल के लिए। बढ़िया तरीके से अपने आप को जबरदस्त करिए। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि सैटरडे तक के अगर आप कंसिस्टेंसी डन कर लेते हैं तो आप स्पीकर बन जाएंगे, क्योंकि वैसे भी आपको संडे भी पैसे देना है, मंडे भी देना ही है, ट्यूसडे भी देना है, वेडनेसडे भी देना है। इससे बढ़िया अगर आप अपना कंसिस्टेंसी सैटरडे कर लेते हैं तो आप उस एडीएस के अंदर अपने आप को एज ए स्पीकर बनाकर लेकर आ सकते हैं। और अगर आप 3 वीक कंसिस्टेंटली स्पीकर अगर बन जाते हैं तो आपको आशीष सर के साथ में 1-to-1 कॉल पे बात करने का मौका मिलेगा। साथ में आपको एक बहुत प्यारा मैनेजमेंट की तरफ से आपको बहुत अच्छा गिफ्ट मिलने वाला है। तो आई थिंक कि बहुत ही औसम होने वाला है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरे सारे लीडर्स बहुत एक्साइटेड है। और मैं टीम से, सभी टीम से ये कहना चाहूंगा कि अप डाउन चलते रहता है, बट हाँ उससे हमें सीख लेना है और हमें एक बहुत अच्छे लेवल पर अपने अपने इस पूरे एंटायर टीम को लेकर आना है। और टीम एआईबी के अंदर हमें अपना एक बहुत बड़ा वजूद लेकर जाना है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी लोगों ने बड़े पेशेंटफुली सेशन को पूरा अटेंड किया और आप लोग का रियली में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था सभी लोगों का। और मैं चाहूंगा लास्ट में पीयूष जी भी है, तो स्टार्टिंग ही पीयूष जी ने भी करी थी, तो मैं चाहूंगा कि सर थोड़ा सा कंक्लूजन पीयूष जी एंड लास्ट में फिर मैं चाहूंगा मुनेश जी कंक्लूजन करेंगे। सो ओवर टू यू पीयूष जी। जी गुड मॉर्निंग सर। सर वॉइस आ रही है सर मेरी प्रॉपर? क्लियर है सर। जी सर, मैं तो यही बोलूंगा सर, जो आपने 3 वीक्स का बोला है सर सरप्राइज गिफ्ट के लिए, मुझे हमेशा पता है सर, जब मैनेजमेंट से कोई भी गिफ्ट मिलता है सर वो एकदम खतरनाक होता है। और सबसे इजीस्ट वे अगर मैं बोलूँ सर तो वो यही है सर कि देखो 3 बार स्पीकर बनना है, मतलब सर फर्स्ट टाइम मुझे लगता है जो सबसे पहला स्पीकर बनना है थोड़ा बड़ा ईजी है, वो है सर कंसिस्टेंसी करके। क्योंकि अगर वहाँ पे स्पीकर बन गए सर उसके बाद तो 2 स्पीकर इजीली हो जाना है, क्योंकि 10 के ऑफर है, स्पॉन्सर पे हम बाद में फोकस कर सकते हैं बाकी 2 वीक्स के अंदर। तो सबसे पहले सर जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो सुन रहे हैं वो सैटरडे तक अपना सर कंसिस्टेंसी करें एंड अपने अप्लाइंग के साथ बैठ के सर एक प्लानिंग कर ले अपने लिए खुद से कि सर मुझे किस तरीके से सर 3 वीक में अपने आप को कंसिस्टेंट रखना है। अगर आपकी अप्लाइंग से प्रॉपरली बात हो गई तो सर ये समझ लीजिए कि आपका 100% काम हो जाना है। तो बस सर मैं यही बोलूंगा सर कि जबरदस्त सर, ऑसम जो आपने बोला है सर, और ऑसम अपने गुड न्यूज दी है सर, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे सर। यस मुनेश जी। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। जैसे सर वो अप्रैल ऑसम, और जो जिस तरीके से सर आपने पूरे जो गुड न्यूज पे गुड न्यूज सर डिस्क्लोज किए जा रहे हैं सर आप, सर उसको सुनकर ही बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है सर, क्योंकि फर्स्ट वीक के अंदर कंसिस्टेंसी डन कर लिए, मतलब सैटरडे तक कंसिस्टेंसी डन कर लिए, मतलब वैसे ही स्पीकर है। और सर फिर से मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है सर कि एक स्पीकर तो सर हमारे टीम से अभी डन हो चुका है, बट सर उसी लाइन में सर हमें और भी मैक्सिमम स्पीकर सर क्रिएट करने, क्योंकि
जैसे सर सब लोगों को पता होगा कि जो लिस्ट निकलती है सर बीफ हैम्पर की कंपनी की तरफ से, तो उसमें से सर जो अक्षय पोहानी जी है सर, उन्होंने अपना उनका नाम उस लिस्ट के अंदर आया था। और सर उनका कहना ये है कि सर अगर फर्स्ट डे मंथ का जब फर्स्ट डे होता है कंसिस्टेंसी वीक का, ठीक है, तो उसी दिन अगर कंसिस्टेंसी ऑफर अपना अचीव कर लिया तो सर हमारे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं लिस्ट के अंदर नाम आने के। और यही सोच के साथ में उन्होंने सर अपना कंसिस्टेंसी आज ही डन कर लिया है। तो मुझे लगता है कि सर ये एक लिटरली एक पॉजिटिव थिंकिंग ही है कि हम इस तरीके से अट्रैक्ट को चीज़ों को कर सकते हैं। एंड देन सर सैटरडे तक सर डेफिनेटली मैक्सिमम लोग सर अपना कंसिस्टेंसी ऑफर अचीव करके सर अपने आप को सर अपना 8 अप्रैल को जो एडीएस होने वाला है उसके अंदर अपने आप को सर रिप्रेजेंट करेंगे। एंड देन सर वहाँ पे जो गुड न्यूज़ मिलने वाले सर उसके लिए रियली मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सर, क्योंकि मुझे पता है कि सर वहाँ पे कोई ना कोई हमें ऐसे अपलाइन